गाइस इस वीडियो में मैं अपनी प्लेसमेंट जर्नी बताऊंगा, कंप्लीट प्लेसमेंट जर्नी। क्या कैसे मैंने हाईएस्ट पैकेज इन माई डिपार्टमेंट में अचीव किया, रिजेक्शन क्या रहा है, पैकेज क्या है, इन हैंड कितना मिल रहा है और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। गाइस जैसे हम एज ए फ्रेशर इंजीनियरिंग में इंटर करते हैं, राइट, तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक है, मेरा प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा, बट मैं विदाउट जॉब घर नहीं जाना चाहता। तो यार ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये भी चीज़ के अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि तुम्हारा बैकअप प्लान क्या होना चाहिए अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा तो और दूसरा प्लान क्या होना चाहिए, राइट। यार क्विक इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में अपना आप थोड़ा तुम लोगों को बता देता हूँ कि कैसे मेरी जर्नी और कहाँ से आता हूँ। देखो यार, मैं एक पुअर गाँव की फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंग्लिश का वर्ड भी नहीं वो लोग जानते हैं, ठीक है। वहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मेरा वहाँ पर ऐसा मतलब जर्नी रही कि इतने शॉर्ट टाइम पर तो मैंने तुम लोगों को शेयर कर सकता हूँ, बट थोड़ा क्विक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मेरा कंप्लीट स्कूलिंग गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे हुआ। एंड मैंने 12th स्टैंडर्ड में 68% अचीव किया था, जो वेरी लेस है। एंड आल्सो कि वहाँ पे तुम लोगों को पता है कि पढ़ाई को लेके उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते। जो सेल्फ स्टडी से मैंने फिर NIT में सिलेक्शन लिया विद इन द 6 मंथ। तो ये मेरी थोड़ा यार जर्नी रही। और वहाँ पे तो मेरा NIT में सिलेक्शन हो गया, बट मेरे फैमिली के पास इतना मतलब पैसा नहीं था कि वो एडमिशन के लिए, तो हम लोगों ने लोन लिया। बट कॉलेज में 8 to 6 लाख फी होती है, राइट। तो वहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि कॉलेज फ़ी कैसे पे करूँ। तो ये सब सारे मेरे स्ट्रगल थे। तो यार आप लोगों को मैं अपना ये जर्नी कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने हाईएस्ट पैकेज अचीव किया। ओके, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत इंस्पायरिंग और बोल सकते हो कि बहुत मोटिवेटिंग रही। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार अपनी बारे में अगर बताऊं तो मेरे कंप्लीट प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या है, कॉलेज प्लेसमेंट से स्टार्ट करते रहे। तो अब बात करते हैं कि मेरी कॉलेज जर्नी और मेरा प्लेसमेंट कैसा रहा। यार देखो यार, मेरा मतलब एक स्ट्रगल फेज रहा पूरी कॉलेज लाइफ में कि आई वॉज नॉट इन्जॉइंग इवन कॉलेज लाइफ, क्योंकि यार मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं इंटरनली इतना ज़्यादा मोटिवेट रहता था कि मुझे अपने आप फैमिली को इम्प्रूव करना है, कंडीशन इम्प्रूव करनी है। मैं रात दिन अपनी पढ़ाई करता रहता था, ठीक है। सेकेंड ईयर में मैं अपने आप को 4 चीज़ में प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल नॉट गो टू माई होम अनलेस आई गेट द जॉब। एंड सेकेंड, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक थी, मैंने उस टाइम अपने आप को प्रॉमिस किया कि आई विल गिव द 1 या 2 आवर्स टू माई कम्युनिकेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ड्यूरिंग प्लेसमेंट। एंड थर्ड चीज़, इवन यदि मेरा प्लेसमेंट नहीं लगता तो मेरे पास एक आई शुड हैव 1 बैकअप प्लान कि मैं खाली हाथ ना जाऊँ। मेरे बात करता हूँ प्लेसमेंट का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है प्लेसमेंट का, स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर से। तो सेकेंड ईयर से जो हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं 4th ईयर तक, वो सारे प्लेसमेंट में कवर्ड हो जाते हैं एज अ कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसा सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आपके पास दोनों बैकअप प्लान हो और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सेकेंड ईयर में क्या अपने आप से पूछा कि भाई मुझे करना क्या है। तो मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मुझे मतलब बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए कॉलेज से। क्या, यदि मेरा प्लेसमेंट नहीं होता तो आई शुड हैव 1 बैकअप प्लान कि मैं किसी मतलब गवर्नमेंट कंपनी में लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो गेट एग्जाम लिखने के बाद तुमको मतलब मोर देन 20 लाख का पैकेज मिलता है और उसमें बहुत सारे अलाउंस रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं। इवन यदि तुम्हारा उसमें नहीं होता तो किसी टॉप IIT में जाके MTech MS कर सकते हो गेट लिखने के बाद। ओके, सेकेंड चीज़ क्या है, अगर गेट के लिए प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट कर दिया सेकेंड ईयर से, तो तुम्हारे पास CGP अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। मेरा CGP कैसे इंक्रीज हो, पहले 7 था फर्स्ट ईयर में, अब फिर ऐसा 8.2, 8.6, 8.9, 9.2 ऐसे इंक्रीमेंट हुआ भाई। और जो तुम्हारे कोर इंजीनियरिंग के नॉलेज होते हैं, जो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, वो तो तुमको पढ़ने की उधर ज़रूरत नहीं अगर गेट के लिए प्रिपरेशन तुमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया सेकेंड ईयर से। तो मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन अपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। ओके, जो सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप होती है, तो बेसिकली देखो यार तुम्हारा रिक्वायरमेंट अब क्या है, लाइक तुमको प्लेसमेंट चाहिए या दोनों चीज़ चाहिए, जो मुझे चाहिए था। तो अगर तुमको दोनों चीज़ चाहिए तो गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना यार, बहुत यूजफुल रहेगा यार, तुमको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़े। अब थर्ड ईयर में क्या होता है और सेकेंड ईयर में यार अपने सीनियर की ज़्यादा मत सुना अगर वो बोले कि तुमको भाई IIT में या किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसका ज़्यादा यूजफुल नहीं होता ड्यूरिंग द प्लेसमेंट। ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, बहुत लोगों को मैं जब गाइड करता हूँ तो यही गाइड करता हूँ यार। एंड इन थर्ड ईयर जो इंटर्नशिप होती है थर्ड ईयर में, वो मैंडेटरी होती है, वो तुमको करना ही पड़ेगा। यदि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट के मतलब तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, अगर तुम कोर इंजीनियरिंग में हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द CSIT वालों को, उनके लिए तो इंटर्नशिप थर्ड ईयर में अच्छी कंपनी में करना मैंडेटरी हो जाता है। यदि कोर इंजीनियरिंग की बात करें तो यार
बेस्ट टाइम रहता है कि उस टाइम तुम अपना गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यूस करते रहो, और छोटी मोटी कंपनियों में जहाँ पे तुमको थोड़ा लीव मतलब दे दें और जितनी छुट्टी मिल सके तो उस टाइम निकाल के तुम अपने कोर इंजीनियरिंग को स्ट्रांग बनाओ, ताकि जब थर्ड ईयर का लास्ट एंड आए तो उस टाइम तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग का नॉलेज इस लेवल में हो कि जैसे तुम प्लेसमेंट के लिए बैठो फोड़ के आओ। तो मैं यार वहाँ से मैंने थर्ड ईयर में छोटी मोटी इंटर्नशिप किया था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे मैं अपना साइड में अपना गेट के लिए पढ़ाई करता रहता था, अपनी इंजीनियरिंग को स्ट्रांग करता रहता था और स्किल में फोकस कर रहा था। तो ये चीज़ें मेरी थी। एंड स्टार्ट होता है मेरा फेज़ प्लेसमेंट का। सो लास्ट टाइम पे मेरे कॉलेज के सारे दोस्तों को बिलीव हो गया था कि मेरा प्लेसमेंट लगने वाला है। कैसे? जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट हाई पेइंग कंपनी मेरे कॉलेज में आती है, कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो 20.5 लाख का पैकेज पे कर रही थी। लोग को बिलीव हो गया कि मेरा लगने वाला है। तो उसमें बेसिकली कंपनियां जो बेसिकली फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती हैं। क्या? तुम्हारी गुड CGP होना, अगर 8+ है दैट इज़ इनफ। एंड सेकेंड चीज़ क्या? गुड कम्युनिकेशन या गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या? तुम्हारा गुड नॉलेज अबाउट योर कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में होनी चाहिए, राइट? यदि इफ़ यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन टुवर्ड्स लाइक अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, सो इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है अगर गेट के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने जो किया था, मैंने प्लेसमेंट में एक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कंपनी आई, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग BPCL, सो उसमें मेरा, अब मैं इंटरव्यू प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ उसमें क्या क्या स्टेजेस थे। बेसिकली देखो, 3 ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ देयर डिफरेंट हायरिंग प्रोसेस। कुछ कंपनियां होती जिसमें कुछ लेवल होते हैं, लाइक जैसे वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन योर CGP वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। एंड सेकेंड प्रोसेस जो उनका होता है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, लाइक ऑनलाइन एप्टीट्यूड होता है एग्जामिनेशन। एंड जो थर्ड होता है वो इंटरव्यू होता है। देन इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। यदि ऑल द 4 स्टेजेस क्वालिफाई करते हो, देन फाइनल ऑफर आपको मिलता है। और जो मेरी कंपनी का था रोल, वो बेसिकली वेरिफिकेशन ऑन द CGP के बेसिस पे हुआ था। देन सेकेंड जो स्टेज था मेरा, वो लेवल 1 था। लेवल 1 में बेसिकली दे वर आस्किंग अबाउट योर कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कि कितना तुम्हारा नॉलेज है, वो मेरे से पूछ रहे थे। बट बी रिमेंबर कि जब किसी चीज़, कुछ भी चीज़ पढ़ना, रिलेट करना उस चीज़ को, मैं ऑनेस्टली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में कहाँ तुमने उस चीज़ को देखा और क्या उसका यूज है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। एंड जो लेवल 2 होता है वो बेसिकली अबाउट योर HR का होता है, जिसमें वो दे विल आस्क अबाउट योर कि तुम्हारे कॉलेज लाइफ में 4 ईयर जर्नी में तुमने क्या सीखा और तुम्हारी क्या स्किल रही, तुम्हारा रोल क्या था उसमें, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी क्या थी, वो सब चीज़ मेरे से पूछा। सो माय डियर फ्रेंड, कि जैसे मैंने बताया कि मैंने कॉलेज में गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ईयर से। तो जब मेरा फाइनल ईयर आता है तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे ऐसे कि वो सोच रहे थे कि अरविंद का प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। ओके, सो जैसे BPCL आता है तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 मेरा क्रॉस हो जाता है और मेरा को फाइनल ऑफर मिलता है। उस दिन यार मेरे फैमिली के लिए, कहते नहीं कि जिसकी फैमिली में आज तक कोई रिलेटिव्स में नौकरी में ना हो, उस टाइम अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब प्लेसमेंट हो रहा है तो यार मेरे लिए बहुत लक की बात थी। क्योंकि यार मैं 2 साल कंटिन्यूसली घर नहीं गया, अपने आप को डिसाइड किया था जब तक मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा मैं घर नहीं जाऊँगा। तो यार वो फेज में और मेरा इतना सारा स्ट्रगल रहा कि मतलब मेरे को कोई लोन भी नहीं दे रहा था, इवन एजुकेशन के लिए बैंक में ट्राई किया। तो यार वो मेरा जब मुझे ऑफर लेटर मिला ना यार, तो वन ऑफ द इतना अच्छा खुशी हुआ कि क्या ही बोलूँ। एंड यार माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही ओनली नॉट आई हैव अचीव द हाईएस्ट पैकेज इन माय डिपार्टमेंट, आल्सो आई हैव अचीव द फर्स्ट रैंक UG अवार्ड इन माई इंजीनियरिंग। कहते नहीं, अगर मेहनत करते हैं तो लाइफ में सब कुछ हो जाता है यार। मैटर नहीं करता कि तुम बचपन से कितना ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट अगर डिसिप्लिन्ड हो, डेली हार्ड वर्किंग कर रहे हो, सबको बीट्स कर देते हो यार। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बता रहा हूँ।